जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता एवं संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज का प्राकट्योत्सव रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य धूमधाम से मनाया गया। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज के प्राकट्योत्सव के पावन अवसर पर उनकी साधना स्थली श्री निधिवन राज मंदिर में प्रातः भोर से ही श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी, जहां एक और मंदिर के सेवायत गोस्वामियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य स्वामी हरिदास महाराज की प्रतिमा का विधि विधान से पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। वहीं हरिदासी संप्रदाय के संत, संगीत प्रेमी और श्रद्धालु भक्तों की आस्था और उत्साह भी देखने लायक थी, जो भोर से ही मंदिर परिसर में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वामी जी महाराज के अभिषेक के दर्शन तथा उन्हें जन्मोत्सव की बधाई देकर स्वयं को धन्य किया। वहीं समाज गायन, नृत्य आदि के माध्यम से उत्सव का जमकर आनंद लिया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में करवाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ स्वामी हरिदास जी के नाम से एक पुरस्कार भी जल्द शुरू किया जाएगा। 20 वर्षों से ये हरिदास संगीत कार्यक्रम चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा आयोजन है जिसने स्वामी हरदास जी की स्मृतियां जिंदा रखी हैं और स्वामी हरदास जी की स्मृतियों ने हमारे बांके बिहारी जी 550 वर्ष जो पूर्व प्राकट किए, आज उनका यश पूरे संसार में ऐसा फैल रहा है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पूरे देश में यहीं आते हैं। एक तुलसीदास जी के बारे में जैसे कहा गया है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ऐसे ही बांके बिहारी जी का प्राकट्य करके, जो बांके बिहारी का प्राकट्य स्वामी हरदास जी ने किया, इसलिए सोने में और सुगंध हो गई। जैसे गुलाल पे कोई इत्र डाल देता है तो उस गुलाब की खुशबू कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे ही स्वामी जी ने प्राकट्य किया बिहारी जी का, इसलिए और ज़्यादा उसमें भव्यता आ गई। राधा रानी जी का प्राकट्योत्सव है कल। इस प्राकट्योत्सव के अवसर पर जो स्वामी हरदास जी को ललता सखी का अवतार माना जाता है, मैं समस्त राधा रानी की से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा हम सबके ऊपर, समस्त ब्रजवासियों के ऊपर, पूरे देश के ऊपर बनाए रखे, जिससे सबका कल्याण हो। भाई गोपी गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक परंपरा को जीवित रखते हुए उसकी ऊंचाइयों को पूरे देश लेवल पर पहुंचाया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। राधा रानी के जन्मोत्सव की बधाई। राधा रानी के बारे में भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आपकी पटरानी तो रुक्मणी जी हैं, 8 आपकी रानी हैं, राधा रानी तो कहीं नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा, जिस तरह से आत्मा का और सांस का संबंध है, इसी तरह मैं सांस हूँ, राधा रानी आत्मा है। इसलिए राधा रानी जी के बारे में तो यही कहा जा सकता है, और हमारे ब्रज में तो कहावत है कि जब तक भगवान कृष्ण, जब तक कन्हैया जी राधा रानी की सेवा नहीं कर लेते हैं। जी बताया, आज के कार्यक्रम के बारे में बताया, क्या क्या आयोजन? जैसे आपने देखा अभी स्वामी हरदास जी का महाअभिषेक हुआ था पंचामृत, इसके बाद में यहाँ पे बधाई गायन होगा, संतों द्वारा बधाई गायन होगा, फिर आरती होगी 7:30 बजे। 7:30 बजे आरती होने के बाद में यहाँ पे दूर दूर से आए गायक स्वामी हरदास जी के सामने अर्जी लगाने के लिए आते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो बधाई होती है वो बधाई गाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शाम को 7 बजे करीबन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी अपने चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर में भ्रमण करते हुए यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों के साथ में। स्वामी हरदास जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्वामी हरदास जी के संग में प्रसादी पाते हैं। कितने किलो दूध से आज अभिषेक किया गया है? जो दूध का है 51 किलो दूध का अभिषेक किया गया है। हम सबके लिए सौभाग्य है कि स्वामी हरिदास जी का उस धारा को गोपी जी आगे बढ़ा रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से
यहाँ इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण होता रहा है और इस बार हम लोगों ने कहा है कि सरकार के द्वारा इसको जो है एक राजकीय उत्सव के दर्जा दिलवाया जाए और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि इसको राजकीय उत्सव का दर्जा दे करके इसके व्यवस्था में सहयोग करें और स्वामी हरिदास जी के नाम पर जो उनके शिष्यों के नाम पर कई पुरस्कार हो चुके हैं और आज तक उत्तर प्रदेश में उनके नाम से पुरस्कार नहीं है। अभी गोपी जी ने हम लोगों को इस प्रस्तुतिकरण में बताया, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से मिल करके इस बात को कहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मथुरा और वृंदावन के लिए और जो जोगी जी की श्रद्धा है, तो हम जो निवेदन करेंगे तो निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो उसमें स्वामी हरिदास जी का नाम से पुरस्कार भी दिया जाएगा और इसकी सरकारी व्यवस्था के साथ इसको और भी बृहद रूप से हम लोग मनाएंगे और इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाएंगे।